दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय में बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि आज से छः सात आज से 7-8 महीने पहले मैंने एक लोन लिया था बजाज फाइनेंस से। तो बजाज फाइनेंस से लोन लिया था एक मोबाइल के लिए, 15,000 की मोबाइल थे वो। और कुछ पैसा जमा किया था और 7 महीने के लिए मुझे दिया जाना 1,361 रुपया करके, ऐसा कुछ मेरा प्रीमियम था। ईएमआई देना पड़ता था मुझे। तो मैं छः छः ईएमआई कंप्लीट कर चुका हूँ, एक ही ईएमआई बाकी है। तो एक ईएमआई बाकी रह गया था और वो भी डेट मतलब एक ही दिन हुई थी। एक ही दिन कुछ बैंक के प्रॉब्लम्स थे, इसीलिए मैंने भरा मतलब पैसा नहीं भर पाए। और इसी के चक्कर में वो चेक जो था ना ईएमआई का, ईसीएस का जो चेक था चला गया था, मतलब वो बाउंस हो गया था। तो चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन के अंदर मैं पैसा भरने की कोशिश कर, और मैं सोचा नहीं था, वहाँ से कॉल कर दिया था, उसी दिन कॉल कर दिया था मैं, सर आपका बैलेंस, आपका चेक बाउंस हो गया। तो ठीक है भाई, थोड़ी देर वेट करो, कुछ 2-1 दिन के बाद मैं पैसा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर नहीं है। बात हो गई तो वो कह रहे कि 1,300 रुपये, 1,361 रुपये का जो फाइन चार्जेस है, वो फाइन चार्जेस लगेगा आपका 900 रुपया, 950 रुपया। एक बात बताओ, 1,300 रुपया का फाइन चार्जेस अगर 960 रुपया, 950 रुपया मैं भरूँ, तो ये किस तरह की फाइनेंस कंपनी है भाई? अगर फाइनेंस कंपनी अगर इस तरह से, अगर दूसरे को अगर इस तरह से चूना लगाओगे तुम लोग, भाई मैं सब व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई आप आइंदा कभी किसी ये इस तरह की फाइनेंस और प्राइवेट बैंक से लोन मत लो, नहीं तो मेरी तरह आप भी फंसोगे। और सर मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे कम से कम लाखों करोड़ों पब्लिक है आज की डेट में। आज ये इस टाइम मॉरेटोरियम पीरियड चल रहा है, जब आरबीआई और जब भारत सरकार आरबीआई से जब बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट से भी बोला गया है, जो आपको मार्च तक, आपका मार्च से आप सितंबर तक आपका कुछ भी अगर बाउंस चार्ज नहीं लगेगा, कोई फाइन, कोई पेनल्टी नहीं भरना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है इसके ऊपर केस भी चल रहा है, एक पीआईएल, कम से कम 5-6 पीआईएल जमा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट भी किया है और आज इसका डिसीजन भी आने वाला है कुछ देर बाद। तो जो भी हो, बजाज फाइनेंस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, ये एक ठग कंपनी है, एक नंबर का। और ये दुनिया भर में, पूरे हिंदुस्तान में एक किसी को भी नहीं छोड़ रहा, किसी को भी नहीं छोड़ रहा। एक दिन के लिए पेनल्टी चार्ज मेरा 900 साढ़े 900 रुपया लगा दिया। अब बताओ कि किस तरह से हम लोग पेमेंट करें। और इस टाइम जब पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है सारा दुनिया भर में, जहाँ पे लोगों के पास ना जॉब है ना बिजनेस है, ना ठीक से बिजनेस कर पा रहे, ना जॉब तो मिल ही नहीं रहा है, बाहर नहीं जाने का कोई मौका नहीं है, बाहर ट्रेन सब कुछ बंद है, फ्लाइट बंद है। तो अब बताओ, कोई भी व्यक्ति अगर लोन लिए प्राइवेट बैंक से, और ये इस तरह की जो बजाज फाइनेंस बोलो, कुछ भी बोलो, जो भी और जिस तरह का जो भी है, एलएनटी बोलो, जो भी बोलो, अब इससे पहले भी मैंने लोन लिया, जो वो भी मैं भरपाई कर दिया, मेरा सारा क्लियर हो गया। लेकिन ये बजाज फाइनेंस को मैं तो एक पैसा भी नहीं दूंगा भाई। 950 रुपया मेरा 950 रुपया मेरा फाइन चार्ज, और उसको मैं बता दिया 950 रुपया का चार्जेस वो आप दे दो मुझे, कि किस तरह से 950 रुपया मेरा आपने किस तरह से कटे। ठीक है, वो फाइन चार्जेस के बदले में, और अगले महीने में जब मैं उसका प्रीमियम मैं भरूंगा, वहाँ से भी और 950, 1,000-1,200 रुपया का भरेगा, मतलब का वो काट देगा। अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं तो इस लोन को चुकाऊंगा नहीं। और ये लोग कह रहे हैं मेरा 800 के आसपास मेरा सिविल स्कोर था, 800, और एक ही झटके में मेरा सिविल स्कोर गिरा दिया ये लोग, 750, 760 के ऊपर, 760 कर दिया। भाई ये सब से दूर रहो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके पास, आपको कुछ चाहिए, कोई भी चीज़ अगर लेने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ आप कैश पैसे से ले लो, मेरे तरह ऐसी गलती मत करना। आप कभी भी कोई भी फाइनेंसर से इस तरह से, चाहे वो बजाज हो, चाहे वो एलएनटी फाइनेंस हो, जो भी हो, जिस तरह से हो, लोन मत लियो। मैंने लोन लेके फंस चुका हूँ। मैं ये फ़ोन के लोन में 15,000 की लोन मैंने 13,500 14,000 चुका दिया, अभी भी बोल रहा इंटरेस्ट चाहिए, उसका फाइन चार्जेस चाहिए, ये सब चाहिए। मैं प्रीमियम भरूँ, एक ही मेरा ईएमआई बाकी है अभी।
अगले महीने में वो क्लियर हो जाएगा। मैं तो सब बता दिया, मैं पैसा नहीं दूंगा, आपका ईएमआई भर दूंगा मैं बस, लेकिन मैं ये फ़ाइन चार्जेस मैं नहीं दूंगा। और हाँ, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, आप लोग भी पैसा इस तरह से किसी भी बैंक वाले अगर आपको परेशान करते हैं ना, या कोई भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मतलब ये बजाज फाइनेंस हो गए, एल&टी हो गए, जो भी हो, ये लोग अगर आपको फ़ोन करके परेशान करते हैं ना, आप उसका रिकॉर्डिंग बनाओ और हर जगह पे कंप्लेन करो। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अभी फ़िलहाल देखते हैं आगे क्या होता है प्रोसीड्यूर।